नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज मैं शेयर करने वाला हूं अमेरिका की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल रिटेल कॉर्पोरेशन वॉलमार्ट की फाउंडिंग की कहानी। आपको बता दूं कि वॉलमार्ट कंपनी के 11,700 हाइपर मार्केट, डिस्काउंट डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ग्रोसरी स्टोर्स 28 कंट्रीज में ऑपरेशनल हैं और वॉलमार्ट वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी बाय रेवेन्यू है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्राइवेट एम्प्लॉयर है। ये वॉलमार्ट कंपनी, जिसके टोटल रेवेन्यू आज दुनिया की कई कंट्रीज की टोटल जीडीपी से भी ज्यादा है, की शुरुआत की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल है। और मैं ये कहानी जान पाया हूँ वॉलमार्ट के फाउंडर सैम वॉल्टन की ऑटोबायोग्राफी मेड इन अमेरिका से। वॉलमार्ट की फाउंडिंग की कहानी बहुत सी वैल्यूएबल लर्निंग्स देती हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन को जरूर जाननी चाहिए। इन वैल्यूएबल लर्निंग्स को जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं इस मोटिवेशनल कहानी को। ईयर 1918 टू 1942, लर्निंग टू वैल्यू ए डॉलर। दोस्तों, सैम वॉल्टन एक साधारण परिवार से बिलोंग करते थे, एक ऐसा परिवार जिनके पास बस इतने रिसोर्सेज थे कि वो एक बेसिक लाइफ अच्छे से जी सके। उस समय घर परिवार के सभी लोग घर की अर्निंग्स में मदद करते थे। सैम वॉल्टन बताते हैं कि कैसे वो मैगजीन्स का सब्सक्रिप्शन बेचकर, न्यूज़पेपर डिलीवर करके, रैबिट्स और पिजन रेज करके और बेचकर कुछ डॉलर्स कमाकर अपने घर में देते थे। और वो बताते हैं कि ऐसा बचपन देखने के कारण वो $1 की वैल्यू, मतलब पैसे की वैल्यू क्या होती है, ये बहुत अच्छे से जान पाए, जो कि आगे चलकर वॉलमार्ट की फाउंडिंग फिलॉसफी भी बनी। जब वो कॉलेज ग्रेजुएट बनने वाले थे तो उन्होंने सोचा कि वो वाटन स्कूल ऑफ फाइनेंस से पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, पर जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ उन्हें पता चल गया कि उनके पास फर्दर पढ़ाई करने के पैसे नहीं हैं और तब उन्होंने जॉब करने का मन बना लिया। उनकी सबसे पहली जॉब थी एज मैनेजमेंट ट्रेनी इन जेसी पेनी स्टोर, जो कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर था, जहां पे उन्होंने करीबन 18 महीने काम किया। तो वो एक बहुत अच्छे सेल्समैन साबित हुए, पर अपने पुअर पेपर वर्क और बैड हैंडराइटिंग की वजह से उन्हें स्टोर ऑडिटर से हमेशा डांट खानी पड़ती थी। पर उन्होंने अपनी पहली जॉब को बहुत एंजॉय किया और अब उन्हें ये क्लियर हो गया था कि वो अपना करियर रिटेल में ही बनाना चाहते हैं। ईयर 1943 टू 1950, स्टार्टिंग ए बिजनेस एंड फॉलिंग डाउन। 1943 में जब वो 25 साल के हो चुके थे तो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड हेलन से शादी की। शादी के इमीडिएट बाद 2 साल के लिए वो आर्मी सर्विस के लिए गए और फिर जब वो वापस लौटे तो वो रिटेलिंग में जाना चाहते थे, पर इस बार वो जॉब नहीं बल्कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे। और फिर उन्होंने अपना पहला बिजनेस एक डिपार्टमेंटल स्टोर बेन फ्रैंकलिन की फ्रेंचाइजी लेकर शुरू किया। ये बेन फ्रैंकलिन स्टोर उन्होंने न्यूपोर्ट अरकानसास में लिया, जो उन्होंने एक एग्जिस्टिंग स्टोर ओनर से खरीदा था जो उसे चला नहीं पा रहा था क्योंकि वो नुकसान में जा रहा था। उनके पास उस समय सिर्फ $5,000 ही थे, जबकि स्टोर की कीमत थी $25,000। तो उन्होंने बाकी के बचे $20,000 अपने फादर इन लॉ से बोरो किए। सैम वॉल्टन बताते हैं कि कैसे वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने स्टोर्स के नंबर्स बिल्कुल चेक नहीं किए। उस स्टोर को नुकसान में जाने का सबसे बड़ा कारण था उसका रेंट, पर उनका कहना था कि वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि उस स्टोर में बहुत अपॉर्चुनिटी है और वो उसे वहां का बेस्ट और मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टोर बना देंगे। और बिल्कुल वैसा जैसे उन्होंने सोचा था किया भी। दो उन्हें बिजनेस करने का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, उन्होंने बहुत सारे रिटेल पब्लिकेशंस पढ़ के, अपने फ्रेंचाइजर के ऑफिस में 2 वीक्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करके, अपने लोकल कॉम्पिटिटर्स के स्टोर रेगुलरली विजिट करके और वो कैसे प्रॉफिटेबली सामान बेच रहे हैं ये देखकर बिजनेस करने के बहुत से तरीके सीख लिए। अपने इस लर्निंग फेज में उन्होंने कुछ बहुत वैल्यूएबल बिजनेस टेक्निक सीखी और अपने नए खोले बेन फ्रैंकलिन स्टोर में इंप्लीमेंट की। पहला तरीका जो वो बताते हैं वो है कस्टमर्स के लिए इंट्रोड्यूस की गई एक डील, जिसमें कस्टमर्स को भी बहुत फायदा हुआ और उनके स्टोर्स की सेल्स और प्रॉफिट भी बहुत बढ़ गए। ये बिजनेस टेक्निक आगे जाके वॉलमार्ट स्टोर्स की फाउंडिंग फिलॉसफी भी बनी। डील कुछ इस तरह थी, एक पेन जो वो 80 सेंट्स में खरीदते हैं को $1.20 में बेचकर 40 सेंट का प्रॉफिट कमा सकते हैं। मार्जिन तो अच्छा है पर सेल्स वॉल्यूम बहुत अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट में सेम पेन कई वैरायटी स्टोर्स पे $1.20 में अवेलेबल है। पर अगर वही पेन वो अपने मार्जिन को रिड्यूस करके $1 में बेचते हैं तो एक बार के लिए तो लगता है कि मार्जिन कम होगा, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप उसे एक ऐसे प्राइस पे दे रहे हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उस वजह से आपकी सेल्स वॉल्यूम 3 या 4 गुना बढ़ जाती है और आपके ओवरऑल मार्जिन्स कंपैरेटिवली आपके पुराने मार्जिन से या कॉम्पिटिटर के मार्जिन से ज्यादा होते हैं।
इस डील के अलावा उन्होंने बहुत से और प्रमोशनल ऑफर शुरू किए। अपने डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर उन्होंने पॉपकॉर्न और आइसक्रीम के कार्ट लगाकर बेचना शुरू किया, जो कि बहुत अच्छी सेल्स देने लगा। इन सेल्स बढ़ाने के तरीकों के अलावा उन्होंने स्टोर के सभी काम भी खुद किए ताकि कॉस्ट भी कंट्रोल कर सके। और फिर क्या था, बेन फ्रैंकलिन स्टोर पर कस्टमर्स की लाइन लगने लगी और सैम वॉल्टन ने 2 सालों में ही उस स्टोर को प्रॉफिटेबल स्टोर बना दिया और वो लोन जो स्टोर खोलने के लिए उन्होंने अपने फादर इन लॉ से लिया था वो भी चुका दिया। पर दोस्तों, गलती किससे नहीं होती। उनकी एक गलती जो उन्होंने जब वो नए नए बिजनेसमैन बने थे तब की थी, वो उन पे बहुत भारी पड़ी। जब बेन फ्रैंकलिन की फ्रेंचाइजी खरीदने के बाद उन्होंने उस स्टोर की लीज अपने नाम पे करवाई और जगह के मालिक के साथ एग्रीमेंट किया, तो ये ध्यान नहीं दिया कि उस लीज एग्रीमेंट में रिन्यूअल का क्लोज नहीं था और इस बात का उसके लैंडलॉर्ड ने पूरा फायदा उठाया। उसे पता था कि उसका वो स्टोर बहुत सक्सेसफुली चल चुका है, तो उसने सैम वॉल्टन के साथ लीज रिन्यू ही नहीं की और फिर सैम वॉल्टन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उन्हें वो स्टोर अपने लैंडलॉर्ड को बेचना पड़ा। सैम वॉल्टन बताते हैं कि वो उनकी बिजनेस लाइफ का सबसे लो पॉइंट था। जो बिजनेस उन्होंने इतनी मेहनत से एस्टेब्लिश किया वो उन्हें बेचना पड़ा। पर फिर उनका कहना था कि मैंने निराश होने की बजाय वो किया जो मुझे करना चाहिए था, उठ खड़ा हुआ पूरी एनर्जी से फिर से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ईयर 1950 to 1962, बाउंसिंग बैक एंड बर्थ ऑफ वॉलमार्ट। सैम वॉल्टन कहते हैं कि वो बिजनेस एक्सपीरियंस था तो बहुत बुरा, पर स्टोर की सेल से उन्हें $50,000 मिले, जिससे उन्होंने 32 साल की उम्र में दोबारा एक नई शुरुआत की। उन्होंने दोबारा बेन फ्रैंकलिन स्टोर्स की ही एक और फ्रेंचाइजी ली। इस बार उन्होंने एक डिफरेंट जगह बेंटोनविल में वैरायटी डिपार्टमेंटल स्टोर खोला। ये स्टोर इस लहजे में यूनिक था कि वो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स का तीसरा सेल्फ सर्विस वैरायटी स्टोर था तो वो बेन फ्रैंकलिन का फ्रेंचाइजी स्टोर ही, पर उन्होंने उसका नाम वॉल्टन 5 एंड डाइम रखा और उनका ये दूसरा वेंचर भी पहले की तरह हिट हो गया और स्टोर बहुत ही अच्छा बिजनेस करने लगा। और दोस्तों, अपनी इस सफलता के बाद सैम वॉल्टन रुके नहीं और उन्होंने कई और स्टोर्स भी ओपन कर लिए। मेजॉरिटी ऑफ स्टोर्स बेन फ्रैंकलिन फ्रेंचाइजी स्टोर ही थे। पर असली ट्विस्ट सैम वॉल्टन के बिजनेस करियर में तब आया जब उन्होंने फ्यूचर में आने वाली एक अपॉर्चुनिटी को सेंस किया और उस पे एक्शन लिया। उस समय जितने भी स्टोर्स उन्होंने खोले हुए थे वो वैरायटी स्टोर्स थे, जो बस एक छत के नीचे डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट्स बेचते थे। पर उस समय एक नए टाइप के स्टोर्स खुलने का ट्रेंड बस शुरू ही हो रहा था, डिस्काउंट स्टोर्स। ऐसे स्टोर जहां पे वैरायटी के साथ साथ आपको सभी प्रोडक्ट्स हाई डिस्काउंट पे मिलते हैं। सैम वॉल्टन ने ये भाप लिया था कि यही फ्यूचर होने वाला है और उन्होंने एक मेगा डिस्काउंटिंग हाइपर मार्केट स्टोर खोलने का सोच लिया। अब क्योंकि उन्हें फ्रेंचाइजी बिजनेस का एक्सपीरियंस था, वो चाहते थे कि उन्हें डिस्काउंटिंग स्टोर की भी फ्रेंचाइजी ही मिल जाए या उनका फ्रेंचाइजर बेन फ्रैंकलिन उनको ऐसे नए फॉर्मेट का स्टोर बनाने में हेल्प करे। तो उन्होंने बेन फ्रैंकलिन को अप्रोच किया और अपना फ्यूचरिस्टिक आइडिया बताया, पर बेन फ्रैंकलिन ने उन्हें नॉट इंटरेस्टेड कह के साफ मना कर दिया। उन्होंने कुछ और लोगों को भी अप्रोच किया और अपना आइडिया बताया, पर सब लोग ही उनके आइडिया में नॉट इंटरेस्टेड लगे। अब सैम वॉल्टन के पास 2 रास्ते थे। एक कि वो एग्जिस्टिंग वैरायटी स्टोर्स चलाते रहें, ये पता होने के बावजूद कि ये वैरायटी स्टोर्स फ्यूचर में आने वाले डिस्काउंट स्टोर्स की मार्च से सरवाइव नहीं कर पाएंगे, या फिर दूसरा रास्ता डिस्काउंट स्टोर बनाए अपने अकेले के दम पे, अपने गट फीलिंग पे विश्वास करते हुए फंड्स अरेंज करके फिर वो चाहे लोन लेके ही क्यों ना करना पड़े। और फिर क्या था, उन्होंने पहला डिस्काउंट डिपार्टमेंटल स्टोर रॉजर्स में 1962 में खोला, जिसका नाम उन्होंने वॉलमार्ट रखा। वॉल फॉर वॉल्टन्स एंड मॉड फॉर शॉपिंग मॉड। उस स्टोर्स की 2 खासियत थी और वो साइन बोर्ड पे क्लियरली मेंशन थी। पहला, वी सेल फॉर लेस, और दूसरा, सेटिस्फेक्शन गारंटेड। 2 ऐसी फिलॉसफी जिसने वॉलमार्ट का सक्सेसफुल बनाया और आज भी वॉलमार्ट स्टोर को गाइड करती है। ईयर 1962 ऑनवर्ड्स, वॉलमार्ट ऑन ए वे टू बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी। और दोस्तों, 1962 में सैम वॉल्टन के द्वारा लॉन्च किया गया वो ब्रांड वॉलमार्ट फिर इतना सक्सेसफुल हुआ कि लोगों ने वॉलमार्ट स्टोर्स में, जिनमें उनको सस्ते सामान के साथ साथ सेटिस्फेक्शन भी गारंटीड मिल रही थी, में भीड़ लगाना शुरू कर दिया। और फिर क्या था, सैम वॉल्टन ने एक के बाद एक स्टोर खोलने शुरू कर दिए। दोस्तों, आज सैम वॉल्टन इस दुनिया में नहीं है, पर उनके द्वारा स्टार्ट की हुई ब्रांड वॉलमार्ट के इस दुनिया की 28 कंट्रीज में 11,700 स्टोर है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वॉलमार्ट आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बाय रेवेन्यू और सबसे बड़ी प्राइवेट एम्प्लॉयर बाय स्टाफ स्ट्रेंथ है। सैम वॉल्टन अपने बुक और अपने लाइफ के अंत में कुछ रूल्स बताते हैं जो कि किसी भी कंपनी या बिजनेस को कामयाबी से चलाने के लिए बहुत जरूरी है। आप भी इन रूल्स को और वॉलमार्ट की सक्सेस स्टोरी से मिले वैल्यूएबल लर्निंग्स को अपने प्रोफेशन और बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो।
अगर आप सैम वॉल्टन की सक्सेस स्टोरी को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये बुक जरूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आज ही खरीदें। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें ताकि दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी की फाउंडिंग की ये इंस्पिरेशनल कहानी आपके दोस्त और परिवार के लोग भी जान पाएं।